बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हज के दौरान वो कुछ हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। हज के दौरान बेशुमार लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिनकी तादाद 1000 तक पहुंच चुकी है, जबकि कई अफराद ऐसे भी हैं जिनके बारे में अभी तक पता नहीं चला। उनको जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। इस हज में ऐसे भी लोग थे जिनकी उम्र 80 से 90 साल के दरमियान थी, जबकि वो लोग अकेले हज करने के लिए सऊदी अरब गए। वो बेगौरो कफन जमीन पर पड़े थे, जिनको देखकर हर आंख अश्क बार हो गई कि इनके बच्चे किस तरह के थे जिन्होंने इन लोगों को अकेले हज के लिए भेजा। दोस्तों, 2024 में पूरी दुनिया शदीद गर्मी की लपेट में है। 9 जुल्हज को मैदान अरफात में इस कदर गर्मी थी, लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। सुरंगों के अंदर इस कदर घुटन थी कि कई लोग बेहोश हो गए। जबकि लोग मैदान अरफात से मुजदलिफा की जानब आए तो बेशुमार लोग धूप की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। सूरत हाल इस कदर खराब थी कि सऊदी अरब के पास एम्बुलेंस की भी कमी हो गई। अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई। मरने वालों में सबसे बड़ी तादाद मिस्रियों की है। कई अफराद की जानब से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि मैयतें बेगौरो कफन फुटपाथ पर पड़ी हैं। सऊदी हुकूमत की जानब से इस बात की तस्दीक की गई कि 3 नंबर के करीब हाजी इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर मौजूद हैं, जिनमें कई अफराद इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में हैं, जबकि हजारों की तादाद में ऐसे भी हाजी हैं जिनको पाँव में सूजन और छालों का सामना करना पड़ा है। जबकि बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो शदीद किस्म के बुखार में मुब्तला हैं। 2024 का हज हाजियों के लिए इंतहाई मुश्किलात से भरा हुआ था। हज दरअसल मुश्किलात का नाम है। हमारे मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। जबकि घर में कोई बूढ़ा हो जाए तो उसे हज पर भेज देते हैं, ये भी कोशिश नहीं करते कि उसकी मदद के लिए कोई हज पर चला जाए। इस साल गैर मुल्की हाजियों की तादाद 18 लाख के करीब थी, जबकि अरब ममालिक, सऊदी अरब और गल्फ ममालिक की तादाद को मिलाकर ये तादाद 36 लाख के करीब बनती है। इस दफा हज के दौरान दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। ऊपर से पहाड़ों की तपश ने रही सही कसर निकाल दी, जबकि लोग भी आराम पसंद हो चुके हैं। इन्हें पैदल चलने की आदत नहीं होती। ये दिल दहला देने वाले मंजर उस वक्त सामने आए जब व्हीलचेयर वाले हाजियों को उस वक्त मक्का के लोग छोड़कर भाग गए, जब उनकी तबीयत खराब हो गई। ये सब कुछ देखकर हर आंख अश्क बार हो गई। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की अमवात ने सऊदी इंतजामिया को हिला कर रख दिया। जब लोग रमी के लिए जाने लगे तो हज्जाज का इस कदर रश हो गया कि सुरंगों के अंदर लोग बेहोश हो गए। ये तमाम मनाजर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये क़यामत का मंजर हो। जब लोग हज करने के लिए मीना में पहुंचे तो बेशुमार हाजियों को ऐसी जगह पर रखा गया जहां बेपनाह रश था। इसके बाद ये लोग मैदाने अरफात गए, जबकि मुजदलिफा में इन्होंने गर्मी में रात गुजारी। जब हजाज इकराम रमी करने के बाद मीना में वापस लौटे तो कई हजाज इकराम को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आम गर्दिश कर रही हैं। हज माली इबादत के साथ साथ एक मुशक्कत वाली इबादत भी है। अल्लाह तबारक व तआला को वो इबादत ज्यादा पसंद है जो जवानी में की जाए। लोगों को ये तक पता नहीं होता कि मुजदलिफा में बूढ़े मर्द, औरतें और बच्चे रात का कुछ पहर गुजार कर रमी के लिए जा सकते हैं। इस्लाम आसानियां पैदा करता है। हमारे लोगों को इस बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही नहीं होती और ना ही उलमाए इकराम इन लोगों को बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। सऊदी हुकूमत जिस कदर चाहे बेहतरीन सहूलियात फराहम कर दे, मगर कोई ना कोई कमी रह जाती है, क्योंकि 36 लाख हाजियों को हर तरह की सहूलियात फराहम करना
कोई मामूली बात नहीं होती। हज के दौरान पाँव पर छाले पड़ जाना, जिस्म का दर्द करना, पाँव के घुटनों में दर्द होना, ये तो मामूली सी बात है कि 90% लोगों का ठंडा पानी पीने की वजह से गला खराब हो जाता है। इसके बाद जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, साथ ही जिस्म बुखार की लपेट में आ जाता है। हज करना इतना भी आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया, जिसमें आपने अपना आखिरी खुतबा दिया। इस वक्त हज में इस दुनिया से रुखसत होने वालों की तादाद सबसे ज्यादा मिस्री लोगों की है। इसके बाद इंडोनेशिया, फिर जॉर्डन, फिर ट्यूनिस का नंबर आता है। दोस्तों, एक आदमी अरबों रुपए का मालिक था, जिसका ताल्लुक मिस्र के शहर कारा से था। वो बेगौरो कफन व्हील चेयर पर पड़ा था। उसका आखिरी वक्त में कोई भी इसके साथ ना था। ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। एक तरफ लोग उसे खुशकिस्मत कहते हैं कि किस कदर पाक सरजमीन पर इसकी वफात हुई, जबकि कुछ लोग कहने लगे कि आखिरी वक्त किस तरह इसकी औलाद ने तन्हा इसे हज के लिए भेज दिया। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो आदमी हज के दौरान इस दुनिया से रुखसत हुआ, कल क़यामत को इसी जगह से उठाया जाएगा। क़यामत तक के लिए उसे हज का सवाब मिलता रहेगा। इसके साथ साथ उस आदमी के लिए ये भी खुशकिस्मती है कि मैदाने अरफात में मैदाने महशर होगा। पूरी दुनिया से लोग इसी जगह इकट्ठे होंगे। उस दिन इंतहाई गर्मी होगी, लोग प्यास से बिलक रहे होंगे, जबकि वो आदमी मैदाने अरफा से नमूदार होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है खालिक़े कायनात तमाम हाजियों को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि खालिक़े कायनात इस वीडियो को देखने वालों को हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन। सेंटीग्रेड है और जो फील हो रहा है वो 50 प्लस है। सुरंगें 2-2 किलोमीटर गहरी हैं, जिसपे सांस लेना मुश्किल, लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। अरफात से जो लोग मुजदलिफा पैदल आए, मुजदलिफा से मिना और जमरात पैदल आए, मैंने कई हाजियों को शहीद फुटपाथों पे पड़ा हुआ चलकर आया। दसियों व्हील चेयर पर औरतों को बेहोश देखा है मैंने कुबरी खालिद पे। चले मैं दिखाऊं, मैं वीडियो नहीं बना सकता था उनकी। आगे की भी यही पोजीशन है। खुदा के लिए मसाइल सिखाएं, मसाइल मौजूदा दौर के, पुरानी किताबें बराए मेहरबानी छोड़ दें और मेरे इस वीडियो क्लिप को कोई गलत रंग ना दे। मैं अकाबरीन मेरे सर के ताज, चाहे वो देवबंद हो, बरेलवी हो, या अहले हदीस हो, मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं किताब की लिखने की सूरत में या और किसी सूरत में। मैं आप हज़रात से गुजारिश कर रहा हूं कि आप कुछ काम करें, आपकी सरपरस्ती में हम भी सर झुका के काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी वीडियो देखकर कोई गलत कमेंट ना करे। मैंने इखलास की बुनियाद पर यह बात की है। अगर किसी ने गलत कमेंट किया या कोई ऐसी बात की या इसका कोई जवाब गलत अल्फाज से या गलत अंदाज से दिया, क़यामत वाले दिन अल्लाह क्या पकड़ूंगा।